यहाँ से हमारा दिन स्टार्ट हुआ था। मार्केट क्या करता है, जब इस लाइन के ऊपर रहता है तो हमारा टारगेट जगह कौन सा है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ तक जा सकता है। हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद जब आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है, पहला कौन सा जगह है जहाँ रुकना चाहिए मार्केट को, यही जगह है, यहाँ तक को आप टारगेट कर सकते हो। अब आप सोचो कि जब मार्केट इस लाइन के नीचे निकल जाए, इस लाइन के भी नीचे आप देख रहे हो ना, इस लाइन के नीचे में कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, नीचे भी कैंडल मतलब क्लोज कर रहा है, तो मार्केट कहाँ गया, मार्केट इसके नीचे जाएगा तो आप कहाँ तक जाएगा, आपको सिंपली ये चीज पता है कि अब अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है। सर मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, नीचे के पास में भी हमारे पास लाइन है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट वहां से जब आ गया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, नीचे यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखो आप, इतनी लंबी दूरी जो है वो बची हुई है, एक सेकेंड, ये देखो यहां से मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहां तक तो एटलीस्ट आ ही सकता है, इतनी लंबी दूरी बची है। तो अगर हम ट्रेड इसी जगह कहीं पे प्लान करते हैं तो आप सोचो इतना लंबा जगह है, यहाँ पे हम अपना टारगेट मानेंगे, फाइनल टारगेट। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और मुझे पता है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो मेरे वीडियोस का, लगभग 6 महीने हो गए हैं। मैंने आप सभी को ये बोला था कि एडवांस लेवल के वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं, बट वो करते 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 6 महीने बीत गए। इसमें कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि जो मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंस वाली स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैंने बार बार बोला था, डाइवर्जेंस वाली स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को नहीं सीखते हो या अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एडवांस लेवल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैंने प्रैक्टिस कराने के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और डाइवर्जेंस का रिजल्ट जो है वो तो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हो कि कैसा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब कि आप अगर डाइवर्जेंस के बेस पे अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही हमारे ग्रुप के अंदर में मैंने कितनी बार बहुत सारे लोगों को ये बोला है कि डाइवर्जेंस से किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, मैंने ये प्रूफ करके भी दिखाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे ग्रुप में देखते होंगे, जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर कोई ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको क्या होता है, लॉस होता है। लगभग 93% लोग, जो सेबी डेटा देता है उसके हिसाब से 93% लोग जो है वो लॉस में है, और सिर्फ 7% यानी कि 7% लोग ही बस प्रॉफिट में हैं। बट आप हमारे ग्रुप का डेटा देखोगे जो कि आप खुद वोट करते हो, ठीक है, वहां पे आप देखोगे हमेशा लगभग आप एक एवरेज अगर देखते हैं ना तो 75 से लेके 90% तक लोग प्रॉफिट में होते हैं। कैसे होते हैं ये आप ही का है, मैंने मतलब कई बार पोल करके पूछा है, लगभग हर एक दिन मैं पोल करके पूछता हूं, तो वहां रिजल्ट आता है 75 से 90% के आसपास लोग ऑन एन एवरेज प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये कैसे होता है, डेफिनेट सी बात है, कुछ तो ऐसा है जो हम अलग कर रहे हैं, जो बाकी के 93% लोग नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अलग हम कर रहे हैं, जिसके वजह से इस तरह से रिजल्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आप क्या सीखेंगे सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूं, और फिर डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और बताऊंगा कि आप यहाँ पे मतलब किस तरह से इसको काम में ले सकते हो। सबसे पहले हम सीखने क्या वाले हैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में। देखो, जब भी हम चार्ट को देखते हैं और आप अगर चार्ट को देख रहे हो, वहां पे कोई आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको लगता है मतलब कि आप 90% यहीं पे गलत हो गए। लगने के पीछे में कोई एक रीजन जरूर होना चाहिए। कभी भी हम मार्केट में आते हैं तो ब्लाइंडली हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे सिंपली देखोगे, ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है। अब ये चार्ट में आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये चार्ट में मार्केट, ये देखो यहां से ऐसे गया ऊपर और ऐसे नीचे आया, ठीक। अब इस जगह पे मार्केट का लो बना, अब यहां से मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके वजह से मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जगह पे कुछ डेफिनेटली होगा। अब मार्केट वापस जब नीचे आया तो इस जगह पे भी यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं से क्यों ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली यहां पे भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा मार्केट के पास
कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे, फिर ऐसे करके कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमको बस ये पता करना होता है सबसे पहले, जब हमारे पास नॉर्मल ऐसे चार्ट रहता है ना, तो नॉर्मल चार्ट में हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता है, मतलब मार्केट गिर रहा है। कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, ग्रुप के थ्रू ही जानता हूँ, आप लोग ही बताते हो। अब मान लो मार्केट ऐसे गिर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे नए आए मार्केट में, और एक सेकेंड में इसका थोड़ा कलर बदल ले रहा हूँ, यहाँ से ऐसे मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट किया। अब क्या है कि कुछ लोगों ने देखा कि हाँ भाई मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अब उनको क्या लगता है कि भाई कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे इस जगह पे अपनी एंट्री बना लेता हूँ। किसकी एंट्री? शॉर्ट की एंट्री, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट तो गिर रहा है, तो मैं शॉर्ट की एंट्री बना लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। और मान लो अगर किसी ने एंट्री बनाया और यहाँ तक अगर मार्केट आ रहा है, वो प्रॉफिट बुक कर लिए, ठीक है, वो मतलब प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक कर लिए, बट उनको ये नहीं पता कि मार्केट यहीं से पलटेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट पलट के ऊपर जाएगा, ये उनको नहीं पता। इवन मेरे कई फ्रेंड सर्कल में भी हैं, शायद वो ये वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। उनका मतलब माइंडसेट कैसा रहता है ना, कि मार्केट गिर रहा है तो उनको रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, उनको क्या करना है भाई, पुट ले लेना है और हम यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे। अब मान लो अगर आपने इस जगह पे पकड़ा, जब ये मार्केट गिर रहा था और इस जगह पे पकड़ा, तो यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट हो गया, नो डाउट, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बट अगर मान लो जब मार्केट गिर रहा है और सपोज मान लो आपने इसी ही जगह पे एंट्री किया, ये जो एक जगह है यहाँ पे आपने एंट्री किया, क्या चीज करने के लिए, आपको लगता है मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, और आपने क्या कर दिया, सिंपली शॉर्ट मार दिया, या फिर अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट ले लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या किया, जैसे ही आपने खरीदा और मार्केट यहाँ से उल्टा हो गया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, और आपको यहाँ पे हो गया क्या, लॉस। अब आप सिंपली बताओ, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था आपने यहाँ पे नहीं लिया, जब मार्केट यहाँ पे था नहीं लिया, लेकिन जब आपने लिया इस जगह पे कहीं आपने लिया और मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, तो आप सोच करके देखो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्या मार्केट आपका दुश्मन है? मतलब भाई इतने टाइम से गिर रहे हो, तो जब मैं एंट्री किया हूं, जब मैं ही घुसा हूं, तब मार्केट क्यों पलट गया? मेन इसका आंसर जो है, ये प्रॉब्लम आप सभी के साथ डेफिनेटली होती होगी, और इसका आंसर ये है कि आपको ये लाइन का ही पता नहीं है, ये लाइन का आपको नहीं पता कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है। अब आप बोलोगे भाई कि मतलब लाइन का पता, डेट मीन्स क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये कर देना है। ये वीडियो आपने आज तक इस तरह से 50 वीडियोस देखे होंगे, जब आपका कुछ नहीं हो रहा है तभी तो आप आए हो ना मेरे वीडियो पे, तो आप टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, पहले प्रॉब्लम जान लो, ठीक है। अब आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है। बहुत सारे लोग, जब आपने मतलब सीखा होगा इस चीज को, तो बहुत सारे लोगों ने आपको ये सिखाया होगा कि हाँ भाई मार्केट का जहाँ पे स्विंग बना वहाँ पे हम सपोर्ट मानेंगे, और यहाँ पे मतलब जैसे कि ये स्विंग बना है तो ये सपोर्ट, तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, पहले यहाँ सपोर्ट लिया था, ठीक है। अब आप इंतजार कर रहे हो कि मार्केट ऐसे घूम के आ रहा है, और ऐसे घूम के आए और इस लाइन के पास आए, जैसे कि एक सेकेंड में इसको सही से ड्रॉ करूं, ये आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और आप इंतजार कर रहे हो कि मार्केट जा रहे हैं ऐसा, और जब घूम के यहाँ आएगा तो इस जगह पे मैं फिर से क्या करूंगा, ऊपर के लिए यानी कि कॉल की साइड जो है बाय कर लूंगा या फिर लॉन्ग कर लूंगा, ठीक। आप देखते हो मार्केट इससे पहले ही रिवर्स हो गया, यहाँ आया ही नहीं, ठीक है। तो क्या आपका ये सपोर्ट काम किया, क्या काम आया ये सपोर्ट आपका? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने देखा कि चलो ठीक है भाई, मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जब मार्केट ऐसे घूम के आएगा, मतलब ऊपर ऐसे जा रहा है, घूम के आएगा, तो इस जगह पे मैं बाय करूंगा। अब आप देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया और कंटिन्यू भाग गया, इस जगह पे तो आया ही नहीं। तो कब एंट्री करोगे भाई, जब ये पहली बार बना, तो क्या आपको पता था यहाँ पे मार्केट रुकेगा? नहीं पता था। लेकिन आज के इस वीडियो में मार्केट यहाँ पे रुकेगा। कैसे रुकेगा बताऊंगा, थोड़ा सा और एक बार देखते हैं, ठीक है, चीज़ों को एक बार अच्छे से समझते हैं। आपने जितने भी अभी तक वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे, उस वीडियो में आपको बताया गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये पहले ही बता दूं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। जब मार्केट किसी एक जगह पे मार्केट क्या करता है, आके रुकता है, तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे गिरते हुए आया और इस जगह पे मार्केट रुका, और यहाँ से रिएक्शन देके कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, तो
तो ये क्या काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है भैया, उसके बाद में मार्केट फिर से ऐसे नीचे आता है, तो आप देखोगे एग्जैक्टली पूरा ये लाइन पे तो नहीं, बट इस लाइन के आसपास ही कहीं मार्केट रुकता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर चले जाता है। ठीक है, अब वापस से जब नीचे आता है तो लगभग इसी लाइन के आसपास, मतलब अब देख, पहले बार आप देखोगे, एक बार वापस से दिखाता हूं, पहली बार आप देखोगे तो इस लाइन पे मार्केट आकर के रुका था, दूसरी बार देखोगे तो इस लाइन के थोड़ा नीचे आकर के रुका, देख रहे हो ना, ये कैंडल जो है, जैसे कि हमारा ये लाइन है, ये लाइन पे पहले रुक गया था, 2 बार रुका है, ये एक और ये 2, उसके बाद में तीसरी बार में क्या किया, इसके नीचे आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं रुका इस बार मार्केट। अब फोर्थ टाइम में आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ऊपर गया और इसके ऊपर ही रुका। तो अब हम क्या देखें, जैसे कि आप वीडियो में देखते होंगे बहुत सारे वो बताते होंगे कि भाई ये सपोर्ट का एक लाइन नहीं होता, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखोगे तो सपोर्ट लाइन ही बताएंगे। जब आप देखोगे, जब आप मार्केट में, रियल मार्केट में जाके प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो मार्केट इस जगह पे तो रुका ही नहीं, इसके नीचे चले गया, तो आपको फिर पता चलेगा कि नहीं भाई ये एक चैनल होता है। ठीक है, ये चैनल होता है, ये चैनल के हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट करता है। चलो ठीक है, चैनल होता है, आया मार्केट, ठीक है, ये चैनल में आया, ऊपर चले गया। ठीक है, अब उसके बाद में वापस से यहाँ आया, ठीक है, ऊपर चले गया। अगली बार सर ऐसा क्या हुआ कि देखो फिर से चैनल में तो आया मार्केट, बट इस बार जितने भी लोग प्लान किए होंगे कि भाई ये चैनल से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट क्या करता है, लो हो गया गेम। तो ये सब प्रॉब्लम आप सभी को होता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ करते हो ना, सबसे पहले आप इस चीज को समझो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो इस तरह से काम नहीं करता है। सबसे पहले आप इस चीज को समझो। और हाँ, अपने माइंड से जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाओ, 10 मिनट लगभग हो चुके हैं, या तो आप इस वीडियो को यहाँ छोड़ के चले जाओ, या नहीं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पुराना जो भी कुछ है, क्योंकि मैं आपको बताने ही ऐसा वाला हूँ कुछ कि आपके माइंड में जो पुराना चल रहा है, जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, जब तक आप उसको भूलोगे नहीं, ये जो तरीका है वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पुराने अभी तक आपने जो भी सीखा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो, अगर आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो तब तो आप इसको देखो ही मत भाई, क्यों बेकार में उलझोगे इन सभी चीज़ों में। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरा इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। ठीक है, अच्छा, जब आप यहाँ पे देखते हो, जैसे कि मार्केट यहाँ आया, आपने देखा ये स्विंग्स है, ये स्विंग्स को आप मिला दिए ऐसे, और इसको आप बोलते हो सपोर्ट। अब आप एक बार सोच करके देखो कि इस जगह पे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब सिर्फ आप ये चीज कर रहे हो। अब इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे आपने सपोर्ट माना, ये सपोर्ट है नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये सपोर्ट है नहीं, आपने इसको बस सपोर्ट माना है, आपने इसको क्या किया है, ये एज्यूम किया है, ये आपका एजम्पशन है बस। ठीक है, आपने इसको सपोर्ट एज्यूम किया। बट जब यहां पे मार्केट आया, आप देखो इस जगह पे, तो यहां पे भी तो कोई होगा ना जो लाइन ड्रॉ करके बैठा होगा आपकी तरह, तो उसने अपने सपोर्ट को यहां माना। तो अब इसमें सही कौन सा है, आपने जो सपोर्ट ड्रॉ किया, क्योंकि देखोगे आप यहां से मार्केट ऐसे आके आपके सपोर्ट से भी तो ऊपर गया था। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट तो काम किया। अब किसी ने यहां सपोर्ट माना है तो वो भी काम किया सर, वो भी यहां से आके मार्केट ऊपर गया। अब यहां पे मान लो किसी ने यहां पे सपोर्ट माना, देखो अब ये भी सही है, ये भी सही है, किसी ने यहां पे सपोर्ट माना। ठीक है, यहां से भी आप देखो तो मार्केट ऊपर गया है, लेकिन आप बताओ कि क्या ये सपोर्ट सही है, क्या ये सपोर्ट सही है, कि ये सपोर्ट सही है। नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप सोच करके देखो ये तीनों में से कौन सा वाला सपोर्ट एग्जैक्टली काम कर रहा है, कौन सा सपोर्ट सही है। 2 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार देख लो, 1 2 3, कौन सा वाला सपोर्ट सही है, आप मुझे कमेंट करके बताना। हो गया, कमेंट कर दिए। अब मैं बताता हूं, यहां पे ये जो 1 है, 2 है, 3 है, सही तो तीनों है, सबके सब सही है, लेकिन ये सिर्फ एक एजम्पशन है। ठीक है, ये सही नहीं है, आप समझो। आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे मार्केट पहली बार आया, एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मार्केट पहली बार आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट ने काम किया। ठीक है, बट जब आपका ये लाइन यहाँ था तो मार्केट आके इसके नीचे क्यों गया, मतलब सपोर्ट काम किया क्या, नहीं किया। उसके बाद में अगर कोई मान लो यहाँ बोलता है कि भाई मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ मार्केट छुआ है, भागा है ऊपर, ठीक है, लेकिन दोबारा जब मार्केट आया तो इसके नीचे क्यों गया, दैट मीन्स ये सपोर्ट आपका गलत है। उसके बाद तीसरी बार देखें तो मार्केट यहाँ आता है,
अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता ही जाता है, तो क्या ये सपोर्ट सही है? नहीं, ये सब कुछ आपका एजम्पशन है, इसमें से कुछ भी सही नहीं है। आप एक बार सोच करके देखो ना, आपने सिंपली क्या किया कि आपने चार्ट देखा और इस जगह पे आपने एक लाइन मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप सोचो मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज कर लो आप ट्रेड कर रहे हो 10K से, यानी कि 10,000 रुपए से, और कोई वहां पे ट्रेड कर रहा है इसी मार्केट के अंदर में, इसी चीज में कोई ट्रेड कर रहा है 100 करोड़ रुपए से। अब सोचो 100 करोड़ रुपए वाले के पास में दिमाग ज्यादा है, 100 करोड़ वाले के पास प्लानिंग ज्यादा है, या फिर 10,000 रुपए वाले के पास प्लानिंग ज्यादा है? अब सोच करके देखो, अगर किसी ने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं तो वो कैसे कमाए हैं? 100 करोड़ किसी के पास है तो डेफिनेटली उसके पास में ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा न्यूज है, ज्यादा तरीका है, ज्यादा स्किल्स है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तब जाके वो 100 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको लगता है जो इंसान 100 करोड़ रुपए से ट्रेड करेगा वो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेगा और आने का वेट करेगा, इधर आएगा तो कॉल ले लेगा या फिर पुट ले लेगा? वो ये करेगा? आप सोच करके देखो, आज तक जो आप कर रहे हो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते हो और ऊपर नीचे इसी के बेस पे करते हो। यहाँ मार्केट आया, यहाँ एक लाइन ड्रॉ, हाँ भाई ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, काम कर जाता है, तुक्का लग जाता है, बट हर बार काम नहीं करता। तो आज आपको मैं बताऊंगा ऐसा तरीका जिससे कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप अपने लेवल्स को फाइंड आउट करके रख पाओगे और एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। वहीं से जो मार्केट में मूवमेंट है ना, वहीं पे मार्केट अपना रिएक्शन देगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास दो लाइन है, जब मार्केट यहां से चलना शुरू करेगा, जब यहाँ मार्केट यहां से जैसे कि ये ऊपर जाएगा, जैसे मान लो स्टार्टिंग में ये रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट यहीं जाएगा, ये आपको क्लियर होगा। आपके पास ये लेवल्स होंगे कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गया है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, तो ये रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा। अगर मार्केट ऊपर से गिर रहा है यानी कि मार्केट अपने सपोर्ट को अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, यानी कि सपोर्ट 2 तक जाएगा। तो मार्केट के अंदर में आपके पास में लेवल्स आ जाएंगे ये तरीके से, ठीक है। क्या है तरीका, चलो फटाफट से बताता हूं, और अच्छे से वीडियो को देखना, सब चीजें अच्छे से देखना। अभी तक तो बस समझा रहा था कि कैसे चीजें काम करती है, अब एक एक चीज मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि कभी भी हम चार्ट को देखते हैं ना, तो जैसे कि ये आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप सिंपली इसको देखो पहले अच्छे से कि ये आपके पास में एक चार्ट है, ठीक है। अब ये चार्ट के अंदर में आपको कुछ भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे कब ऊपर जा रहा है, मतलब कि कब ऊपर जा रहा है और कहाँ तक ऊपर जाएगा, या फिर कब मार्केट नीचे आएगा और कहाँ तक नीचे आएगा, ये आपको क्लियरली कभी भी पता नहीं होता। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसका, हमेशा हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। हाइयर टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, नीचे आ रहा है तो कहाँ तक नीचे आएगा। हाइयर टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है सर, अब जैसे मान लो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम हैं, तो 15 मिनट का ये हमको एक एक कैंडल जो बना हुआ है ना, ये सभी 15-15 मिनट के कैंडल बने हुए हैं। तो जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि मान लो हम इंट्राडे के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे यानी कि आप एक दिन के अंदर में अपना बाय सेल जो भी है एक दिन में कर रहे हो, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपके पास में जो हाइयर टाइम फ्रेम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 डे का। 1 डे यानी कि डेली कैंडल्स, ठीक है। डेली कैंडल का आपके पास हाइयर टाइम फ्रेम होना चाहिए, साथ ही 1 वीक का, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लो। 1 डे और 1 वीक, जब तक आपने इसको नहीं देखा है आप ट्रेड नहीं करोगे। सिंपली इस चीज को मान लो आप कि जब तक आपके पास में ये लेवल्स नहीं है, डेली के लेवल्स और वीकली लेवल्स, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। कैसे काम करता है, कैसे इसको करना है, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ड्राइंग को क्लीन, और जैसे ही मान लो आज हमको ट्रेड करना है, ठीक है, आज के दिन हमको ट्रेड करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं जाऊंगा मैं कहाँ पे, मैं चले जाऊंगा वीकली कैंडल पे, ठीक है। ये वीकली कैंडल आ गया मेरे पास।
वीकली कैंडल में मैं क्या करूंगा हमेशा जब भी हम ट्रेड करने बैठें, क्योंकि देखो ना हमारे पास में सिंपली देखो ये चार्ट है। अब ये चार्ट में मेरे को क्या समझ में आएगा भाई, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। ऊपर जाने के लिए तो देखो ये चार्ट के पास कितना जगह है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो यहां से चल रहा है, यहां तक ऊपर जा सकता है ना, कम से कम यहां तक तो जा ही सकता है। या नीचे अगर आ रहा है तो नीचे देखो ना कहां तक जगह है, इतना जगह है। तो अब यहीं पे ये रुक रहा है, क्यों रुक रहा है यहाँ पे, इसका भी तो रीजन पता होना चाहिए ना। या फिर यहां से चल रहा है तो कहां जाएगा ऊपर, क्या वो यहीं पे यही इसका टॉप लग गया, या यहां तक जाएगा, कहां जाएगा, ये तो पता होना चाहिए। उसी के लिए हम आएंगे सिंपली वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रीवियस वीक का, हमेशा ध्यान रखो प्रीवियस वीक का जो हाई लो ओपन क्लोज है, इसको आप यहाँ ऐसे करके मार्क भी कर सकते हो। हाई लो ओपन क्लोज का मतलब मेरा क्या है कि हमेशा OHLC, ये आप ध्यान रखना। OHLC यानी कि ओ मतलब हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, ठीक है, मतलब प्राइस जहां पे ओपन हुआ वो। एच मतलब हो गया प्राइस का हाई, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, एक बार अच्छे से बता दे रहा हूं। एल मतलब हो गया प्राइस का लो, और सी मतलब हो गया प्राइस की क्लोजिंग। तो ये आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी हायर टाइम फ्रेम पे आते हो तो, ठीक है। आपके पास में OHLC लेवल जो है वो हमेशा होना चाहिए। तो अभी देखो जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल चल रहा है ये वीकली कैंडल है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम है। और ये वीक का कैंडल है जो अभी फिलहाल रनिंग में है। हमको क्या करना है, हमेशा एक दिन पहले का, जैसे डे में अगर मार्क कर रहे हैं तो 1 डे पहले का, मार्केट मान लो क्लोज हो जाती है जैसे, तो एक दिन पहले का कैंडल मार्क करना है। या फिर यहाँ पे वीक में आप देखोगे तो ये वीक दिखा रहा है जो कि एक वीक पहले का है। जब भी आप मार्क करो हमेशा एक वीक पहले का मार्क करना है। जैसे कि आप ये देखोगे 20 अप्रैल मंडे का जो है ये कैंडल है, तो मतलब मंडे को ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसको हम मार्क करने वाले हैं, ठीक है। अब ये कैंडल कब का है, जैसे मैं इस पे माउस लेकर के आऊँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे में, नीचे आप देखोगे ये 20 अप्रैल का कैंडल है। तो जब कोई एक कैंडल स्टार्ट होता है, जैसे एक कैंडल को दिखा रहा है 20 अप्रैल, ठीक है, तो ये वीकली कैंडल है, तो कैंडल कंप्लीट कब होगा, ये 27 अप्रैल, ठीक है, 7 दिन का होता है ना। तो 27 अप्रैल को हमारा ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको ट्रेड कब से देखना है सर, 27 अप्रैल कैंडल क्लोज, 27 को फिर नया कैंडल आपका स्टार्ट होगा, तो हमको 27 से ट्रेड देखना है। तो पहले हम वीक का कैंडल को कर लेते हैं मार्क, और उसके बाद में मैं आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है। और एकदम एग्जैक्टली इसको अच्छे से मार्क करना है। तो ये हमारा, देखो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर तरीके से दिखाई दे। पहली बार सीख रहे हो, थोड़ा देखो वीडियो लंबा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर एक चीज़ बारीकी से करके बता रहा हूँ ताकि कहीं कुछ रह ना जाए, ठीक है। अब देखो ये हमारा करंट रनिंग वीक है जो कि 27 अप्रैल का ये कैंडल स्टार्ट हो रहा है। अब 27 तारीख का कैंडल स्टार्ट हुआ है तो ये बंद कब होगा, कब होगा, ये 7 दिन बाद, यानी कि लगभग 3 या 4 तारीख को, ठीक है। अब ये 20 तारीख का कैंडल है, 20 तारीख का कैंडल कब कंप्लीट हो जाएगा, 27 तारीख को, ठीक है। तो 27 तारीख को ये नया कैंडल स्टार्ट होगा, तो हमको प्रीवियस वीक का मार्क करना है। तो ये 20 तारीख का है। अब 20 तारीख में मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेता हूं, और ये मैग्नेट को ऑन कर दीजिएगा। आप किसी भी ब्रोकर में यूज करेंगे, मैग्नेट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है ना, मतलब कुछ भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा इससे। अब जैसे ही मैग्नेट पे आ जाओगे तो देखो आप यहाँ पे जैसे ही आए ऐसे किए, ये कैंडल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग पे चले जाओगे। आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, हाई पे चले जाओगे, थोड़ा ऐसे नीचे जाओगे, आप अपने आप आ जाओगे कहाँ पे, कैंडल की ओपनिंग पे, और उसके बाद में नीचे जो लो है उसके नीचे लो पे आ जाओगे। थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर मिस नहीं होगा अगर आप ये मैग्नेट को यूज करते हो। यहाँ पे ये रहा मैग्नेट, इसको यूज करते हो। तो चलो हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले कैंडल के हाई को हमने मार्क कर लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कैंडल का जो क्लोजिंग है इसको मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में मैं आता हूँ, ये कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे मार्क हो गया। अब उसके बाद में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट आसपास ही है, मतलब लो जो है वो आसपास ही है, तो ये आसपास में ही हमारे लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। अब एक बार रिप्ले मोड का यूज कर लेते हैं और इस प्राइस एक्शन को मैं हटा देता हूं। जब आपका वीक खत्म होगा, ठीक है, वीक कब खत्म होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को खत्म होता है, मंडे से नई वीक स्टार्ट हो जाती है। और ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पे। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बिटकॉइन में ही काम करता है। जहाँ पे भी जापानीज कैंडल स्टिक, जो ये कैंडल स्टिक आप देख रहे हो ना, ये
जहां पे भी ये इस तरह की कैंडल बनेगी, ये जो तरीका है वो हर जगह काम करेगा। चाहे वो आप बिटकॉइन में ले लो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कहीं पे भी आप यूज करना चाहो, इंडियन स्टॉक मार्केट ले लो, हर जगह, दुनिया के हर एक जगह में करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सब जगह काम करेगा। बट वहां ये कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, और कैंडलस्टिक पैटर्न हम हर एक जगह पे यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब यहां से हमारा प्राइस जो है वो नया स्टार्ट होगा। हमारे पास में ये क्या आ गए सर, ये हमारे पास में लेवल्स आ गए। आप देख सकते हो इस तरफ में वैल्यू भी दिखा रहा है, ये हमारे पास में लेवल्स आ गए। हमको सिंपली अब क्या समझना है कि जब मार्केट ये वाले लेवल्स के ऊपर आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट कम से कम कहाँ जाएगा सर, इस वाले लेवल तक तो जरूर जाएगा। ठीक है, अब मार्केट अगर मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है और इसके नीचे आ जाता है, तो मिनिमम मार्केट यहां तक तो जरूर आएगा। इसके वजह से आप ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे सर, दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे हो गया आपका, ये सब हो गया तैयार। हम हैं अभी कौन से टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। हमको ट्रेड कब करना होता है, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रीफर करते हैं या 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रीफर करते हैं। ज्यादातर लोग 5 मिनट प्रीफर करते हैं, तो मैं 5 मिनट पे दिखा देता हूं। आप 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, कोई भी 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम आप यूज करोगे तो काम करेगा। बट आपके पास में वीकली और डेली, ये मैंने एक वीकली बताया है, डेली भी आप मार्क करना चाहो आप कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपके पास में डेली लेवल भी होना चाहिए। जब प्राइस डेली के बाहर निकल जाए, वीकली लेवल भी होना चाहिए। ठीक है, समझो आप इस चीज को अच्छे से। और चलिए अभी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, कहाँ पे जाकर के, यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसको करता हूँ 5 मिनट। ठीक है, अब आप देखो कि हमारा जो नया अभी प्राइस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आपको एक बार पहले मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सेट। ठीक है, अब देखो आपके पास में लेवल्स जो हैं वो तैयार हैं। लेवल्स आपके पास ऊपर भी हैं, और जब आप देखोगे तो नीचे की तरफ भी आपको लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब लेवल्स आपके पास रेडी हैं, 5 मिनट के आप टाइम फ्रेम पे हो। और आपका ये जो प्राइस एक्शन है वो कब तक का है सर, ये प्राइस एक्शन आपका 27 तारीख तक का, मतलब सॉरी 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 से 27। ठीक है, 27 को कैंडल हो जाएगी क्लोज, हमने 20 को मार्क किया तो ये 27 पे आएगा। उसी तरह से आप जैसे वीकली मार्क करोगे तो ये आपको पता होगा। और ये प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे चल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस प्राइस को जाकर के पहले हम करेंगे प्ले, और देखेंगे कि जो ये हमारा लेवल था वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो अगला दिन हो रहा है स्टार्ट, मैं करता हूं कैंडल को प्ले। अब आप देखो यहाँ पे हमारा अगला दिन, ये एक सेशन ब्रेक इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेशन ब्रेक लग गया। और हमेशा जब भी आप बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन जो स्टार्ट होता है वो कब से होता है, 5:25 के बाद से, मतलब 5:30 बजे से आप बोल सकते हो नेक्स्ट दिन स्टार्ट होता है। जैसे इंडियन मार्केट में 9:15 से स्टार्ट होता है, तो वैसे ही अब 9:15 पे आपको ट्रेड करना है इंडियन मार्केट के अंदर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको अगले दिन का 3:30 बजे का 3:25 का कैंडल रहेगा वो ऐसे क्लोज दिखाई देगा, नया कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको करते हैं प्ले और देखते हैं ये हमारा लेवल किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है ना, आप देखो सिंपली यहाँ पे समझो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। आप देखोगे जब मार्केट ओपन हुआ था तो क्या किया, मार्केट इस लेवल के ऊपर गया। ठीक है, यहीं पे मार्केट अभी झूला झूल रहा है। देखते हैं कोई ब्रेकआउट मिल जाए या नीचे की तरफ में मूवमेंट मिल जाए तो उस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूं। अब आप देखो जब मार्केट इसके ऊपर गया, जो हमारा ये वाला लाइन था इसके ऊपर गया, तो मार्केट कहां तक गया सर, ऊपर वाली लाइन तक गया ना, बीच में कहीं पे भी रुका एक बार भी। आप इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो लाइन दिख रही है ना, डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन ब्लू कलर में डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से मार्केट स्टार्ट होता है। मार्केट क्या करता है, इसके नीचे आता है थोड़ा सा, फिर ऊपर जाना स्टार्ट करता है। जब मार्केट यहाँ सस्टेन कर गया तो मार्केट का पहला टारगेट क्या है सर, मिनिमम ये है। ठीक है, ऊपर में जो हमारा लेवल बना हुआ है। अब आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट यहां से उठा, मैं आपको पेन से दिखा रहा हूं अच्छे से, और एक एक पॉइंट को कवर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने प्ले किया, दिखाया, मैं चले गया, आप कल को बैठ रहे हो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप एक बार वीडियो देख रहे हो ना तो क्लियर हो जाए अच्छे से, बार बार देखना ना पड़े। बट अगर कहीं कोई डाउट आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जब मार्केट इस लेवल के ऊपर गया तो मार्केट कहाँ गया सर, सीधे यहीं गया ना,
इससे पहले मार्केट कहीं पे भी रुका क्या, नहीं ना। तो इसको आप मिनिमम, अगर आप मान लो एक कॉल के पोजीशन में हो या आप एक लॉन्ग के पोजीशन में हो, तो आप इसको क्या की तरह यूज़ कर सकते हो सर, टारगेट की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। मैं इसको वापस से कर देता हूँ प्ले, ताकि आपको आगे में जो भी हो रहा है वो दिखाई दे, ठीक है। अब आप देखो मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे, तो जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको पता है सिंपली मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। ऊपर से रिजेक्ट होके मार्केट आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, इस लेवल तक आएगा पहले। अगर हमको शॉर्ट का कोई भी सेटअप दिख रहा है तो हम पहला टारगेट किसको कर सकते हैं सर, इसको कर सकते हैं। देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है। अभी तो कैंडल चल ही रही है, मार्केट उसके ऊपर गया नहीं है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ पे आकर के रुकता है, ठीक है। आराम आराम से देख रहे हैं। मैं मतलब ना थोड़ा इसको चाहूँ तो स्पीड बढ़ा सकता हूँ, बट स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ कि लाइव मार्केट में जैसे दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। तो आप देखते चलिए आराम से, थोड़ा टाइम दीजिए। इधर उधर रील वगैरह में बहुत टाइम देते हैं, यहाँ पे टाइम देना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप चीज़ों को सीख पाएँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज किया। अब आप देखो एक चीज़ को समझो, हमारा दिन कब से स्टार्ट हुआ था सर, एक सेकेंड। हमारा दिन स्टार्ट हुआ था कहाँ से, यहाँ से, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड लाइन नीचे तक जो आई है, यहाँ से हमारा दिन स्टार्ट हुआ था। मार्केट क्या करता है, जब इस लाइन के ऊपर रहता है तो हमारा टारगेट जगह कौन सा है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ तक जा सकता है। हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद जब आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है, पहला कौन सा जगह है जहाँ रुकना चाहिए मार्केट को, यही जगह है, यहाँ तक को आप टारगेट कर सकते हो। अब आप सोचो कि जब मार्केट इस लाइन के नीचे निकल जाए, इस लाइन के भी नीचे, आप देख रहे हो ना, इस लाइन के नीचे में कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, नीचे भी कैंडल मतलब क्लोज कर रहा है, तो मार्केट कहाँ गया, मार्केट इसके नीचे जाएगा तो आप कहाँ तक जाएगा। आपको सिंपली ये चीज़ पता है कि अब अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है सर, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। नीचे के पास में भी हमारे पास लाइन है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट वहां से जब आ गया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, नीचे यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी देखो आप, इतनी लंबी दूरी जो है वो बची हुई है, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आ ही सकता है, इतनी लंबी दूरी बची है। तो अगर हम ट्रेड इसी जगह कहीं पे प्लान करते हैं तो आप सोचो, इतना लंबा जगह है, यहाँ पे हम अपना टारगेट मानेंगे, फाइनल टारगेट। तो हम फाइनल टारगेट इसको लेके चलेंगे, और बीच में हमारा रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे अलाउ करता है, जैसे मान लो, जैसे मैंने कई बार बताया है, और एंट्री वगैरह कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा जब, तो उसमें बता दूंगा। फिलहाल मैं लेवल्स निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में हमको कहीं पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट जैसे जो अलाउ कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना होगा, तो रिस्क मैनेजमेंट हमको कहीं पे अलाउ कर रहा है तो वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या नहीं तो हम मैक्सिमम यहाँ तक तो वेट कर ही सकते हैं, ठीक है। देखते हैं मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमने वीकली मार्क किया हुआ था सब कुछ, कैसे हमने लाए लेवल्स को, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बार थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि पूरा लंबा चलेगा अभी, तो थोड़ा सा इसको स्पीड करके कर देता हूँ प्ले, ठीक है। तो मार्केट ऊपर से नीचे आ चुका है, ठीक है ना। तो मार्केट को जाना कहाँ चाहिए वो आपको पता है, बीच में आप अपने श्रद्धा अनुसार कहीं पे भी प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे मार्केट कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और भी सही से दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट को ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मार्केट ने क्या कर दिया है सर, मार्केट ने आपको बता दिया है कि मेरे को जाना है कहाँ, नीचे। तो मार्केट जाएगा कहाँ, नीचे, ठीक है। चलो देखते चलो आप आराम से, ठीक है। ये देखो ऊपर जा रहा है और उसके बाद में धड़ाम 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 ये नीचे गिरना स्टार्ट। एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रोक रहा हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है। आप देखो सिंपल, हमने सिंपली क्या किया सर, यहाँ पे हमने लाइन मार्क किया हुआ था, ये लाइन से जब मार्केट नीचे गिरा तो हमारा टारगेट लाइन जो है वो नीचे है। श्रद्धा अनुसार आप जहाँ चाहो वहाँ बुक तो कर ही सकते हो, बट आपको पता है मार्केट मैक्सिमम यहाँ जा ही सकता है, होल्ड करने का भी कैपेसिटी आपके पास में इससे आ जाएगा। और मार्केट आप देखो यहाँ से, आप देखोगे इस जगह से लगभग 78,500 के आसपास की वैल्यू थी, और वहाँ से मार्केट 76,500 आ चुका है। यानी कि आप यहाँ पे अगर देखते हो ना तो लगभग मार्केट इस जगह से इस जगह तक 2000 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है। अब आप सोचो 2000 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट यहाँ कंप्लीट कर चुका है।
किस लेवल पे आप प्रॉफिट कर सकते हो, आप इस चीज को समझो। ठीक है, चलो आगे और प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ कि और आगे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में। ये हमने इसको यहाँ पे प्ले कर दिया और आप देखो मार्केट कंटिन्यूस चल रहा है, और थोड़ा स्पीड में मैंने प्ले किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसको प्ले करते हैं पूरा और देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट देखो ऊपर नीचे अपना डांस तो कर रहा है, बट हमको कॉन्फिडेंस है, हमको क्या कॉन्फिडेंस है सर, कि मार्केट हमारे ऊपर वाले लेवल से आया है, तो मार्केट को हमारे नीचे वाले लेवल्स तक तो जाना ही है एटलीस्ट। बीच में आप चाहो तो बुक कर सकते हो, बीच में बुक करने का वो सब मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे इस वाले वीडियो में मैंने मेनली आपको क्या सिखाया, मेनली मैंने इस वीडियो में आपको ये सिखाया कि जब भी आप ट्रेड करने बैठो, डायरेक्टली आप चार्ट देख रहे हो तो उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली चार्ट नहीं देख के आपके पास में ये लेवल्स होंगे, प्रीवियस वीक के ओपनिंग हाई लो क्लोज ये होंगे, प्रीवियस डे के ओपन हाई लो क्लोज ये सब होंगे आपके पास में ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लेवल्स पता होंगे कि मार्केट यहां से निकला यहां जाएगा। लेकिन ये काम कब करेगा सर, ये काम करेगा सभी के साथ काम करेगा, सभी में काम करेगा, बट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला है, आप इस चीज को समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अभी जस्ट मैंने आपको ये दिखा दिया तो ये आपको काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन जब आप खुद से इसको करने जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो ये डेफिनेटली दिखाएगा। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाए तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है। जब मैं भी चीज़ों को सीख रहा था ना तो ऐसा नहीं है कि आया बैठा और कर दिया, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है तब जाके चीज़ें समझ में आई है। तो अभी आपने इसको देखा, अब मिनिमम आपको क्या करना है, कम से कम आपको 10 चार्ट के अंदर जाना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि ये इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस बना लो, इसको परफेक्ट कर लो। और हाँ, ये अभी मैंने जस्ट लेवल बताया, अब ये लेवल के हिसाब से आपको एंट्री कैसे करनी है। जैसे एक छोटा सा डाउट यहाँ पे आपको हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो प्रॉब्लम जब तक नहीं पता होगी ना तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे पहले मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, यहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा सर कि मार्केट इसके ऊपर गया, पेन से दिखा देता हूँ, है ना। ये जगह आप देखो, पहले तो इसके नीचे आया था मार्केट, ठीक है, बट ऊपर चले गया पलट करके, तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ले लेते तो यहाँ तो हम फंस जाते, है ना। ये आपके माइंड में ये डाउट आएगा, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए कोई डाउट मतलब मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये डाउट आएगा कि जब हम यहाँ पे नीचे आ गया प्राइजेस के तो हम तो शॉर्ट कर देते, अब शॉर्ट कर देते ये तो हमारा एसएल खा जाता। ठीक है, लेकिन जब प्राइस वापस से घूम के आया और हमने यहां शॉर्ट मारा तब ये एसएल की तरफ गया ही नहीं, ये कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। अभी भी आप देखोगे प्राइस को जा करके ना, तो आप यहाँ पे देखो, पहले मैं ये ड्राइंग हटा रहा हूं, ये देखो कहां तक नीचे आ चुका है प्राइस। ठीक है, आप देखते चलो बस, ये यहां तक का मार्केट ने लो बना दिया है ऑलरेडी। ठीक है, 75 समथिंग का, हमने 78 के आसपास, कहां पे हमने शॉर्ट मारा था सर, ये हमारा लेवल है 78। ठीक है, और मार्केट में जो लो बना है अभी तक वो कहां तक बना है 75,500, 3,000 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि जब आपने यहां शॉर्ट मारा, एक सेकेंड, हाँ, प्रॉब्लम वापस से यहीं पे आएगी कि जब आपने यहां पे शॉर्ट मारा इस जगह पे तो प्राइस घूम के ऐसे ऊपर चले गया, लेकिन जब आपने यहां पे शॉर्ट मारा तो प्राइस नीचे आया। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि अब टाइम आ गया है शॉर्ट मारने का या अब टाइम आ गया है लॉन्ग मारने का। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पाओगे, यहां मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे आता है, फिर जब ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि अब इसको लॉन्ग करना है या फिर ये टाइम आ गया यहां पे इसको शॉर्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर वीडियोस नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये पूरा अगर मैं सिखाने बैठूं और मैं इतना मतलब लंबा कर देता हूं वीडियो को, मैं कोशिश करता हूं एक एक चीज को क्लियर करते चलूं, तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, घंटों पार हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, अभी तक मैंने जितना सिखाया ये लेवल्स निकालना, ये मैंने वीकली करके दिखाया आपको, वीकली और डेली दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मार्क करके रखने हैं। ठीक है, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में डेली और वीकली, जब भी आप चार्ट खोलो ट्रेड करने के लिए आपके पास दो चीज तो जरूर होनी चाहिए, या तो आपके पास डेली लेवल होना चाहिए या तो वीकली लेवल होना चाहिए या दोनों होना चाहिए।
ठीक है, ये दोनों जब आपके पास होगा तो आपके पास में लेवल्स होंगे, आपको पता होगा मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे एंट्री करनी है वो जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि हाँ भाई कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है वो सीखना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। अब यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर, जैसे कि क्रिप्टो, बिटकॉइन बहुत फेमस है इसीलिए बिटकॉइन निकलता है कई बार मुंह से, बिटकॉइन बोल लो या फिर आप क्रिप्टो बोल लो, क्रिप्टो करेंसी, ये जो है ना ये क्या है, फ्यूचर है, जो ट्रेडिंग का फ्यूचर है, ट्रेडिंग का फ्यूचर जो है ना वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अकाउंट अभी तक ओपन नहीं कराएं तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज, CoinDCX दोनों का ही लिंक है, दोनों ही FIU सर्टिफाइड हैं और इंडिया के अंदर में अच्छे से काम कर रहे हैं। दोनों में से आप किसी के अंदर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हमारे लिंक से ओपन कराते हैं अकाउंट तो आपको जो है डिस्काउंट, जो भी आपका ब्रोकरेज है उसके अंदर में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ईजी होता है, जब सीख जाओगे ना, वीडियोस और भी आने वाले हैं, अभी बैक टू बैक वीडियोस आएंगे और जिस तरह के भी वीडियोस चाहिए आपको, जो भी डाउट है वो आप बताना कमेंट में, उस तरह के वीडियोस मैं डेफिनेटली बनाऊंगा आप सभी के लिए। और जब आप चीज़ों को सीख जाओगे आप बोलोगे भाई क्रिप्टो है ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम डीके वगैरह का कोई टेंशन नहीं होता, आप आराम से लेकर के इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।